नाज़रीन, 7 साल का सफ़र और इस सफ़र में बार बार ये बात होती रही कि ये हैं पाकिस्तान के बेहतरीन मईशत दानों में पाकिस्तान की बेहतरी करेंगे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। सबसे पहले असद उमर थे जिनके बारे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस इलेक्शन से भी पहले अनाउंस किया कि ये मेरी हुकूमत के वज़ीर ख़जाना होंगे और हम इस गर्दाब से इस मुल्क की मईशत को निकालेंगे और ये निकालेंगे। अब 8 माह गुजर गए इस हुकूमत को। जब भी असद उमर आते और वो बात करते कि मईशत बेहतर हो रही है, वो ICU में थी, अब उसमें बेहतरी आ रही है, हम अपने अहदाफ के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, उम्मीद बन जाती कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। उनके बयानात में से कुछ ऐसे जुमले हैं जो बड़े दिलचस्प हैं और वो भी ख़ास तौर पर इमरान खान की फील्ड यानी कि क्रिकेट से उन्होंने मुस्तार लेकर वो बोले। जब वो बोले बड़ा इत्मीनान हो रहा था और आज क्या हुआ है आपको दिखाते हैं कि क्या गुफ्तगू थी असद उमर की। कप्तान ने टॉस जीता है एंड डिसाइडेड टू बैट और बैटिंग करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए मुझे भेज दिया है। विकेट ग्रीन टॉप है, ऊपर बादल आए में, यानी गेंद स्विंग भी हो रहा है और सीम भी हो रहा है। नहीं अभी ताली नहीं बजाओ, नहीं अभी ताली नहीं बजाओ। ये तकरीब वो थी जब 100 डेज गुजरे थे इस हुकूमत को। बताया जा रहा था कि क्या है, असद उमर साहब उस वक्त कह रहे थे कि बादल आए हुए हैं, गेंद सीम भी हो रहा है और गेंद स्विंग भी हो रहा है। लेकिन 8 माह के बाद असद उमर आज खुद बोल्ड हो गए हैं। क्या वजह हुई है ये तो अब अगले आने वाले वक्त में देखेंगे, लेकिन उनकी 8 माह की जो सूरत हाल थी मईशत, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ुबैर उमर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे, पाकिस्तान मुस्लिम नून, साबिक गवर्नर सिंध माफ़ कीजिएगा, और पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा है। मईशत के हवाले से मामला को बहुत गहरी नज़र से देखते हैं। ज़ुबैर उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो 8 माह का वक्त गुजरा, इब्तिदा हमेशा से किसी बिल्डिंग की या किसी काम की होती है तो इमारत भी आगे चलती है, काम भी मुकम्मल होता है। आपको लग रहा था 8 माह में बेहतर आगाज हुआ था जब ये हुकूमत आई, या पहले ही कहीं टेढ़ी मेढ़ी ईंट रख दी गई थी? मेरा ख्याल बहुत ही खराब तरीके से बुनियाद रखी जा रही और वो जाहिर सी बात है उनके लिए मुश्किलात तो थी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इतने इकोनॉमिक चैलेंजेस हों तो जाहिर है आसान नहीं होता। अच्छा ज़ुबैर साहब, इस वक्त जो है बार बार ये बात हो रही है कि IMF के पास हम इसलिए नहीं गए थे कि शराइत उनकी कड़ी थी। अब सूरत हाल IMF के हवाले से असद उमर साहब ने चंद दिन पहले बता भी दिया कि मामलात बेहतर हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि वजारत की तब्दीली से मईशत की तब्दीली में अब कुछ बेहतरी हो सकती है? मोहम्मद ज़ुबैर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, लेकिन एक मामला बड़ा अहम है इस वक्त कि सिर्फ चेहरा एक तब्दील हुआ और वो सबसे बड़ी इस वक्त वजारत थी, वजारत ख़जाना, क्योंकि पाकिस्तान में मईशत के मामलात सबसे अहम थे और इस मईशत के मामलात को ही लेकर ख़ुद वज़ीर आज़म चाइना भी गए थे, ख़ुद वज़ीर आज़म सऊदी अरब भी गए हैं, दुबई का भी उनका दौरा हुआ, मलेशिया का भी दौरा हुआ, वहाँ से मेहमान भी आए और ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान अब इन चीज़ों से निकल रहा है। लेकिन इस वक्त वज़ीर ख़जाना का तब्दील होना क्या फिर ये बात साबित कर रहा है कि वजारत ख़जाना के मामलात, पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल वो दगरगू है? तो क्या अब वज़ीर ख़जाना की तब्दील होने से मईशत में कौन सी बेहतरी हो सकती है? क्या वजह है कि वज़ीर ख़जाना क्या इमरान खान साहब के उस विजन को बेहतर तौर पर नहीं चला पाए, या फिर कोई ऐसी लॉबी है जो हमेशा से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोगों के खिलाफ रही और कुछ लोगों के हक में रही है? मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, आपको लग रहा है कि ये हुकूमत की नाकामी है, वज़ीर ख़जाना की, क्या आज वो अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे गए? हुकूमत की नाकामी है, PTI की हुकूमत जिसके कप्तान इमरान खान है उनकी नाकामी है, जाहिर सी बात है। और ये बात हमें इमरान खान साहब ने ही समझाई थी। पिछले 20 साल के कप्तान होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो लीड करता है, वो सिलेक्ट करता है टीम को और 11 के 11 प्लेयर अच्छे सिलेक्ट करता है।
फिर जाके टीम डिलीवर करती है, और उसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। जब नई हुकूमत आई थी और मेरे से पूछा जा रहा था, तो मैंने ये कहा था कि 2-3 बुनियादी चीजें होती हैं जिसके बेसिस पर आप फ्यूचर की असेसमेंट कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि आप का जो प्लान है वो कितना अच्छा है। तो प्लान बिल्कुल अनरियलिस्टिक था, जैसा 50 लाख घरों की बात हुई है, 1 करोड़ नौकरी की, हो ही नहीं सकता था। इसी तरह से दूसरे जो ख्याली चीजें बनाई गई थी। दूसरी जो टीम सेलेक्ट की गई, टीम सेलेक्ट इतनी पुअर टीम थी कि अगर उससे हम देखें ना, चीफ एग्जीक्यूटिव उस्मान बुज़दार, मईशत जो है वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलती है, सबकी कंट्रीब्यूशन से चलती है, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर की नहीं होती। वहाँ उस्मान बुज़दार को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया सबसे बड़ी प्रोविंस का, एक FA पास को एक पढ़े लिखे शहर, पढ़े लिखे सूबे सिंध का गवर्नर बना दिया। और फिर यहाँ काबीना आप देखें, उस्मान वो ये फैसल वाटा और गंडापुर और मुराद सईद, ये कोई क्वालिटी है? मेरे ख्याल है खुद इमरान खान को अब भी मौका है सोचना चाहिए। आमिर कियानी और पता नहीं कौन कौन चैंपियंस जिनको कोई ABC नहीं आती थी, वो सिर्फ इस उम्मीद में कि जी हम पता नहीं क्या तीर मारेंगे। और ज़ुबैर साहब, बेस्ट अवेलेबिलिटी भी तो उनके पास यही थी ना कि जो लोग उनके अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे वो जीत के आए, उनको या तो फिर इत्तेहादियों को दे दिए जाते या फिर दावत दी जाती कि चलें एक कौमी हुकूमत के लिए पाकिस्तान मुस्लिम नून के पास एक्सपीरियंस लोग हैं तो उनको दे दी जाए। उनके पास तो बेस्ट अवेलेबिलिटी थी ना सर। बिल्कुल सही बात है कि एक दफा आपने तो आप उन्हीं पर इन्हिसार कर सकते थे, लेकिन इन्हिसार करने के लिए आपके पास बुनियाद भी होनी चाहिए थी ना। आपसे तो देखें, PTI ने ये नहीं किया था कि हम PMLN से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। उन्होंने कहा था हम दिन को रात करेंगे या रात को दिन करेंगे। वो कोई छोटा मोटी कमिटमेंट्स नहीं थी उनकी। कमिटमेंट सिर्फ ये नहीं थे कि आपकी ग्रोथ रेट 5.8 है तो हम 6% कर देंगे, या इन्फ्लेशन 4% है तो 3.5%। वो तो बिल्कुल ही पाकिस्तान को स्विट्जरलैंड बनाने की खाद दिखाते थे ना, वो मुमकिन ही नहीं था। और उसके लिए टीम तो थी ही नहीं, स्विट्जरलैंड के पाकिस्तान नहीं बना सकते थे, वो नहीं रह सकते थे जो था। तो जहां से मिला था उधर से बड़ी नाकामी क्या हो सकती है कि जो सबसे कैपेबल और ज़हीन मिनिस्टर समझे जाते थे और जिसको सारा पढ़ा लिखा पाकिस्तान PTI के जो वोटर है उस पर इतना उम्मीद लगाए बैठा था, अगर 8 महीने के बाद उसको रिजाइन करना पड़ा तो उसको तो बकरा बनाया गया ना। उसको तो एक जो मईशत की बदहाली और जो हुकूमत की नाकामी है उसका मेरा ख्याल है उनको समझ नहीं आ रही थी, और किसको बकरा बनाए तो बड़ा किसी को बनाना था, छोटे किसी शख्स से तो नहीं होता था, कैबिनेट मिनिस्टर से। तो अब वो इमरान खान साहब कहेंगे देखें जी मैं कितना अजीम आदमी हूँ, मैंने अपने सबसे पसंदीदा वजीर को भी कुर्बान कर दिया। तो ये अब रियलिस्टिक मामला जो आप बात कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है कि इमरान खान साहब अभी सोच लें, तो ये जो तब्दीलियों की बात हो रही है, अभी उसद उमर साहब ने भी कहा कि कुछ और भी वजारतों में तब्दीली मुमकिन है, तो क्या आप समझते हैं कि वो रियलिस्टिक अब हो रही है हुकूमत कि ऐसा जो हमने वादे या बातें या जो वजारत जो वजीर जो थे अब उनको हटा कर कुछ शफल करके बेहतरी हो जाए, रियलिस्टिक होती हुई नजर आ रही है आपको ये हुकूमत? ज़ुबैर साहब आप सुन, ज़ुबैर उमर साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल एक बड़ा अहम मामला है कि क्या वजारत ख़जाना में तब्दीली यानी कि वज़ीर ख़जाना अब नहीं रहे हैं तो पाकिस्तान की मईशत में क्या बेहतरी आ सकती है? क्या पाकिस्तान IMF से कर्ज नहीं लेगा? क्या पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के मामलात में बेहतरी कर लेगा? क्या पाकिस्तान में जो मईशत की दगरगू हालत है क्या वो बेहतर हो जाएगी? असद उमर की कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जो इमरान खान साहब को पसंद नहीं आई हैं? क्या ऐसी कौन सी चीज़ें थीं जिनसे कुल्ली तौर पर काबीना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान के अंदर सरमायाकार वो पूरी तरह से उनके खिलाफ थे? क्या ऐसी हैं, क्या ऐसी चीज़ें? ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़ुबैर साहब आप बात कर रहे हैं कि अब भी इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए तो रियलिस्टिक होकर, तो आपको लगता है रैशनलिज्म कुछ आया है कि असद उमर साहब अपनी वजारत छोड़ रहे हैं, दीगर लोगों के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि वहाँ पर शफलिंग हो रही है, ये रियलिस्टिक होने की कोई अप्रोच आपको लग रही है हुकूमत में? देखिए ये आप कप्तान का फैसला देखें और उसकी टाइमिंग देखें कि FATF फाइनल स्टेजेस में बजट आने वाला है, IMF के साथ मुज़ाकरात फाइनल स्टेज पर हैं और उस वक्त आपने वजीर खजाना को फारिग कर दिया। इसका मतलब ये है कि एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो सकता था जो भी वजूहात थी।
तो कहने का मतलब ये है कि टाइमिंग इतनी खराब होने का, ये भी हो सकता था बजट अनाउंस करने के बाद वो रिजाइन कर देते, वो अब से 1.5 महीना के बाद हो सकता था, 1.25 महीने के बाद हो सकता था FATF के। तो ये तो कॉन्फिडेंस और ज्यादा शटर हो गया है जो इन्वेस्टर्स का था, जो जिनकी बुनियाद पर मुल्क आगे चलता है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मेरा तो अपना ख्याल ये है कि बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इस तरह से फैसले हों। और अभी आप सही कह रहे हैं कि आज वो असद ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि बाकी चेंजेस कल अनाउंस होंगी। तो अब देखना यह है कि वो चेंजेस क्या अनाउंस होती है और उनसे तब्दीली। हमारा तो यह है कि वजारत खजाना से तब्दीली भूल जाए, तब्दीली उल्टी तरफ की बात करें। अब तब्दीली का नारा, चेहरे तब्दील, जुबैर साहब अब ये कह रहे हैं कि चेहरे तब्दील जो हैं वो एक से दूसरी जानिब हो रहे हैं। इस वक्त हमें आजिज धामरा साहब ने भी ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। धामरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शायद मौजू आज कुछ और था जिसके लिए हमने आपको दावत भी दी थी, लेकिन ये मौजू शायद उससे भी बढ़ के अहम हुआ। वो असद उमर साहब की वजारत ख़जाना को छोड़ने का मामला है। आपको लग रहा है कि जो मईशत पर बहुत ज़्यादा सवाल अपोजिशन भी कर रही थी, जुबैर साहब भी हमारे साथ ये बात कर रहे थे, वो अब बेहतर हो जाएगी वज़ीर ख़जाना के तब्दील होने से? क्योंकि वजारत ख़जाना पर ही सबसे ज़्यादा एतराज़ हो रहा था कि पाकिस्तान के मईशत दगरगूं कर दी है इस हुकूमत ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस फैसले से तो ये लगता है कि इनके पास, कप्तान के पास ना कोई एनालिसिस है और ना ही वो टाइमिंग का कोई उनके पास इम्पोर्टेंस होती है। हालांकि वो अब एक हुक्मरान है, मगर आप IMF के पास जा रहे हैं और आपकी लीडर जो है उस टीम का, वो अगर रिज़ाइन दे दे या उसको हटा दिया जाए या बतौर एहतजाज उन्होंने कहा कि मैं कोई वजारत नहीं ले रहा हूँ, मगर मेरे ख्याल में जिस कंडीशन में अब पाकिस्तान की मईशत है उसमें तो ये एक्सेप्ट कर लिया मौजूदा हुकूमत ने कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर असद उमर साहब ने ये वजारत छोड़ी है तो खुद खान साहब के ऊपर भी सवाल निशान होता है। और आज की जो बॉडी लैंग्वेज आप देखते असद उमर साहब की, तो उन्होंने कई मौक़ों पर उनको वज़ीर आज़म कह के वो मुखातिब नहीं किया, इमरान खान या कप्तान या इमरान खान, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज है। तो समझे कि एक बड़ी रिजिस्ट थी अंदर से, मगर वो कामयाब नहीं हुए और खान साहब की लाबी जो है वो कामयाब हुई। मगर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप बजट में जा रहे हैं, आप IMF के पास जा रहे हैं और मेन आपका जो ओपनर है वो 8 महीने के अंदर अगर आउट होकर पवेलियन में वापस चला जाए तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कि आपकी हुकूमत की जो सालाना बजट का जब टाइम आ रहा है तो उसमें अगर आपका ओपनर जो है जिस पे आप रिलाय करते थे, अगर वो रिज़ाइन के चला जा रहा है, तो आप कौम को ये बताना चाहते हैं कि आपके पास कोई सेंसेबल डिसीशंस नहीं लिए जाते और कौम को तैयार रहना चाहिए। ये 5 साल के बाद भी इनके लोग टॉक शो में आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि जी ये साबका हुक्मरानों की वजह से हम 5 साल कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन धामरा साहब, अगर आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, आप इमरान खान साहब की बात करें तो इमरान खान साहब तो माजी में कह चुके हैं कि जो बड़े लीडर होते हैं अगर कोई फैसला हो जाता है, उस फैसले से वो तब्दील होते हैं तो वो यू टर्न तो बड़े लीडर ही लेते हैं ना। आज उन्होंने ये फैसला कर लिया कि असद उमर साहब को वजारत से हटाया जाए, तो ये भी एक यू टर्न है और यू टर्न बड़े लीडर लेते हैं। इसमें तो कोई ऐसे मजाक वाली बात नहीं, कोई और आएगा बेहतर आ सकता है। देखें ये यू टर्न उनका ज़ाती मशगला तो हो सकता है, मगर ये कौम इन यू टर्न की जो खैमादा भुगतेगी ना, उसकी इजाज़त खान साहब को नहीं दी जा सकती। कि यू टर्न लेना ये आपका ज़ाती मशगला है, आप लेते रहें, दिन में 25 मरतबा लेते रहें, अपनी बात कह के फिर जाएं, फिर मुकर जाएं। मुकर जाने को यू टर्न कहते हैं तो बेशक करते रहें, मुझे इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मगर इस कौम ने क्या कसूर किया कि आपने महंगाई के खुदकश हमले किए हुए हैं, कौम जख्मों से चूर है। मगर इन टॉक शो के अंदर बड़ी माजरत के साथ के हम डिबेट करते रहते हैं कि जी नेप में ये केस चल रहा है फलां लीडरशिप के खिलाफ और एहतसाब हो रहा है फलां लीडर के खिलाफ। अरे भाई वो तो नेब और अदालतों में चल रहे हैं, उनको चलने दीजिएगा। मगर आपका जो काम है वो कर नहीं पा रहे हैं। और कुछ ही 4 दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले ना, जो इनकी हुकूमत का डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर है फेडरल का, उसने क्या कहा था कि सवाल ही पैदा ना है कोई तब्दीली आ जाए जी। तो इस तरह झूठ पे झूठ आप यूटर्न कहते हैं। उनकी जानिब से तो चैनल्स को नोटिस आए हैं, पैमरा ने नोटिस भिजवा दिए हैं चैनल्स को कि आपने खबरें बोल लें। सबसे पहले वो खबर दी 3 दिन पहले
कि वजारतों में तब्दीली हो रही है, ख़ासतौर पर असद उमर साहब की, गुलाम सरवर साहब की हमने प्रोग्राम भी किया, उसके बाद वो नोटिस बोल कर सबसे पहले आ गया, दीगर चैनल्स को भी नोटिस दे दिए, आज वही वजीर जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। हमारा तो आज सवाल है कि शायद वो नोटिस दोबारा से वापस उसी वजारत को चले जानी चाहिए। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। जी हाँ, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप बजट देना चाह रहे हैं और आप IMF के पास जा रहे हैं और जो लीड कर रहा है वजीर आपका उसको आप हटा रहे हैं, तो मैं तो समझूंगा कि ओवरऑल PTI का फेल्यूर है ना। सही, किसी एक वजारत बिल्कुल। ये टाइमिंग के हवाले से बड़ा अहम पॉइंट आपने। अच्छा, आज धामरा साहब हमारे साथ रहेगा इस वक्त। तलाल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का भी। असद उमर साहब ने आज वजारत से इस्तीफा दिया, लेकिन वो जाते हुए ये भी कह रहे बड़ा मुश्किल टास्क था, क्योंकि माजी में जिस किस्म के हालात थे और हमें मिला, और अगला आने वाला वजीर ख़जाना भी, उसके लिए भी चीज़ें आसान नहीं हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़े ऐलान और वादे, 50 लाख घरों का तो आगाज़ भी कर लिया, 1 करोड़ नौकरियां में मुंतज़िर है। आपको लग रहा है वजीर ख़जाना की तब्दीली से अब कुछ हालात पाकिस्तान की मईशत के बेहतर हो सकते हैं? देखिए, एक तो हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इनकी एक एक विकेट गिराने में। हम इन्हें क्लीन बोल्ड करना चाहते हैं और हम इमरान खान को क्लीन बोल्ड करेंगे। ये इमरान खान का एक झूठ था जो उसने दुनिया के सामने रखा और असद उमर को मॉडल बनाकर पेश किया, हीरो बनाकर, कि ये 50 लाख घर देगा, 1 करोड़ नौकरियां देगा, पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा और गैस बिजली जो है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगी। ये सब कुछ इन्होंने जानबूझकर किया, जानबूझकर लोगों को धोखा दिया। हम इस विकेट गिरने पर बिल्कुल हम नहीं समझते कि ये हमारी कोई कामयाबी है, बल्कि ये कम अज कम इमरान खान ने जरूर ये बताया है कि वो कौम को पे दर पे धोखा देता रहा है, और ये तब्दीली करके भी उसने एक और धोखा दिया है। कौम को जीत वो दिलवाना चाहते हैं, वो जब तक ये खुद नहीं बदलेगा ये पाकिस्तान के हालात नहीं बदलेंगे। सही। तो जो सब खुद बदलने का तो इमरान खान साहब का कोई तरीका नहीं, या तो अब ऐसा कि उनके हवाले से अदम एतमाद की कोई तहरीक आप ले आएँ, उसके अलावा तो वज़ीर आज़म अपनी कुर्सी तो कम अज़ कम उस तरह नहीं छोड़ सकते जैसे वज़ीर ख़जाना ने छोड़ दी है। देखिए, ये वज़ीर ख़जाना भी अगर आप 2 महीने पहले, 3 दिन पहले तक भी ये कहते थे कभी नहीं बदलेगा, तो ये हम नहीं चाहते कि ये उस वक्त बदले जब पाकिस्तान को फिर इतने मुश्किल में या वो डूबते हुए इकोनॉमी को जब डुबो दे तब ये कहीं जाएं और तब कोई उठा ही ना सके। उससे पहले ये इनको बदलना पड़ेगा। इन नहीं बदलेंगे तो फिर नुकसान पाकिस्तान का होगा और किसी का नहीं होगा। सही। अच्छा, जो साहब हमारे साथ रहे, धामरा साहब हमारे साथ है। धामरा साहब, ये हम तब्दीली की बात जो वजारतों के अंदर, अब तो तब्दीली हुकूमत की तो छोड़ दे, तब्दीली वजारतों के अंदर मुख्तलिफ अब हो रही है। अब इन तब्दीली में अब पेट्रोलियम की वजारत के हवाले से बात की जा रही थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का तजुर्बा, गुलाम सरवर साहब का बड़ा मुख्तलिफ था मामला। चलें, वजारत ख़जाना को छोड़ दें तो दोनों जानिब ये कहा गया जी सागदार साहब से ज़्यादा बेहतर कॉम्पिटेंट है, बहरहाल वो छोड़ गए हैं, जो भी मामला हैं। आपको लग रहा है इस बेस्ट अवेलेबिलिटी तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो थी वो लेकर आए हैं, खान साहब का विजन वो जो था, अब उनके वजीर जो हैं वो उसको अगर नहीं एक्सरसाइज कर पाए हैं, प्रैक्टिकली उसको लेकर नहीं आए हैं, तो खान साहब को दोष देना चाहिए इसमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम डे 1 से कह के आ रहे थे, मतलब अपोजिशन क्या कह रही थी? अपोजिशन यही कह रही थी कि आप अपनी सिमत जब तक ठीक नहीं करेंगे, मतलब बतौर कप्तान जब कौम से झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे और अनापरस्त होंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिक्लेयर्ड नाअहल तरीन शख्स को काबीना में बिठा के बैठेंगे, तो इस तरह की सूरत हाल का अंदाज़ा बिल्कुल था। और हम डे 1 से कह रहे थे कि हम इनको नहीं गिराने वाले, हम इनको मौका दे रहे हैं कि ये हुकूमत करें और परफॉर्मेंस करें। ये अपने बोझ तले, अपनी नाअहली तरह, अपने झूठों के तले इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, ये खुद गिर जाएंगे और ये आज से फिसलना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए ये इल्ज़ाम जो है वो अपोजिशन खुद पे नहीं लेना चाह रही थी, बल्कि ये तो खुशनसीबी है पाकिस्तान की कि इस हुक्मरानों को ऐसी अपोजिशन सुलझी हुई मिली जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि पाकिस्तान की मईशत के लिए कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। और सामने से हुक्मरान जो है वो कहते रहे कि मैं मोदी से बात करूंगा, मैं पाकिस्तान की अपोजिशन से बात नहीं करूंगा। तो इसलिए जिस वज़ीर आज़म की ज़हनियत ये हो कि वो अपने मुल्क की अपोजिशन से बात न करे पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए, तो उसके नताइज तो इस तरह निकलेंगे कि ये अपने झूठों के बोझ तले जो है वो अपनी नाकारा पॉलिसियों की तरह ये गिर जाएंगे और ये गिर रहे हैं।
ये फिसल चुके हैं। ये अब कौम को सिर्फ चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग टॉक शो में आएंगे ये सिर्फ एहतसाब और नैब की तर्जुमानी करते नजर आएंगे, अपनी हुकूमत की तर्जुमानी करते हुए। कोई वजीर इनका नजर नहीं आ रहा, ना इनका कोई मेंबर नजर आ रहा है कि हमने 8 माह में किया क्या। ये सिर्फ माजी के किस्सों पे, टॉक शो पे टाइम जो है वो गेन करना चाह रहा है। इन्होंने ये नहीं कहा अभी भी हम कोशिश मुसलसल कर रहे हैं, करीब आधे घंटे से प्रोग्राम का भी आगाज हुआ है, को मायूस कर दिया कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से बात कर ली जाए। शायद वो अभी इजाजत नहीं है या वो करना नहीं चाहते या मौके की मुनासबत है, जो भी वो अब भी हम ढूंढ रहे हैं कि वो बात आज के इस इशू पर जरूर कर ली जाए। तलाल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी, आजिज धामरा साहब, दोनों बड़े जी एनर्जेटिक दोनों के दोनों भी आते तो वो यही बात करते कि नैब ये कर रहा है, अदालत चले उसमें आज तो क्योंकि नैब के केसेस भी पैरेलल चल रहे हैं। तलाल चौधरी साहब, आप भी यंग अपने जमात के लीडर हैं, धामरा साहब भी हैं। अब यंग लोगों का थोड़ा सा तरीकाकार मुख्तलिफ होता है, बाकी और है, लेकिन अपोजिशन का जो किरदार होता है, चाहे वो पार्लियामान के अंदर हो या आप जैसे दोनों अहबाब पार्लियामान के बाहर हैं, हुकूमती एहतसाब बड़ा एक अहम होता है। अवाम के लिए बड़े मुश्किल पिछले 4 माह गुजरे हैं ख़ास तौर पर, और इन 4 माह में अपोजिशन अपने केसेस, अपनी क़यादत को डिफेंड करने में वहाँ तक महदूद है। पार्लियामान में थोड़ी बहुत बात इस पर होती है। अवाम कहती है हमारे फिर जिन्होंने हमने वोट दिया है, 2nd और 3rd नंबर की पार्टीज, वो कहाँ है हमारे लिए बात करते हुए? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल वजह है। इसी वजह से कि अपोजिशन का रोल ना कर सके, उन्हें इस तरह के मुकदमात में उलझाया गया है। और क्योंकि हुकूमत की कारकर्दगी है कोई नहीं, और वो समझते हैं कि अपोजिशन अगर सड़कों पर निकली तो लोग तो पहले तैयार हैं। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लोग इंतजार कर रहे हैं और जानबूझ के अपोजिशन के रहनुमाओं को उलझाया गया है केसेस और ऐसे केसेस जो कि अब आपने देखा है, सिर्फ ये लग रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास और कोई महकमा नहीं, सिवाय एक ही महकमा है, और वो करप्शन के खिलाफ ना खजाना का कोई बताता है, ना कोई बताता है कि वजीर तवानाई कि उसने क्या किया है, किसी वजारत खारजा ने क्या किया है, दाखिला ने क्या किया है। सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि पकड़ लो, मार दो, बंद कर दो। और ये आपकी बात ठीक है, अपोजिशन को अब सोचना होगा इस बजट के बाद और इस ईद के बाद कोई फाइनल फैसला करना होगा। बिल्कुल, ये बड़ा अहम पॉइंट आप है कि ये अपोजिशन को इस वक्त सोचना होगा, क्योंकि आवाम फिर देख रही है कि बात जो आप कर रहे हैं वो है, आजिज धामरा साहब वही बात कर रहे हैं, हमारे भी सवाल और वो तहफ़्फ़ुज़ात वो भी हो रहे हैं, लेकिन फिर उस पर एक प्रैक्टिकली और सख्त अपोजिशन होना बहरहाल वो बड़ा अहम है। धामरा साहब, कल वो जो बात की है उसको मैं थोड़ा उलट कर देता हूँ, जिसको आप फवाद चौधरी साहब कह रहे थे, उस बयानिए से निकलना है जो जरदारी ख़ानदान या शरीफ ख़ानदान का है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून को और बात करें, तो फिर सर कोई और बात आप लोग भी तो करें ना। अवाम की बात, आपकी तो जमातें दोनों अवामी लीडरशिप के हवाले से और वोट की बात ज़्यादा कर रही हैं। अब देखिए, मुझे खुद जो है वो इस बात पे एतराज़ है, और मैंने ये खुद बात आपसे छेड़ी कि जब हुक्मरान भी किसी इदारे की नुमाइंदगी करते हुए आपको कैमरा के सामने नजर आएंगे, जारी है जब वो झूठे इल्ज़ामात लगाएंगे और नुमाइंदगी करेंगे नैब जैसे इदारे की, तो जारी है उसका जवाब फिर टॉक शो में हम भी देते हैं और आपका टाइम खत्म हो जाता है और आवाम के जो असल इशू है उस पर डिस्कस नहीं होती। हमारा कहना क्या है, हम ये कह रहे हैं कि जिन इशूज को टॉक शो में हुक्मरान आके डिस्कस करते हैं वो ऑलरेडी अदालतों में चल रहे होते हैं। बिल्कुल, सुबह को हमारी हाजिरी होती है और कोई डेट मिल जाती है, अगली डेट का हम इंतजार करते हैं, वकला के साथ मीटिंग्स होती है, तो टॉक शो में आके उसको रिपीटली डिस्कस करने का क्या फायदा होता है? ये सिर्फ अपना टाइम पास करने का एक टैक्टिक है इनकी कि ये सिर्फ टाइम पास कराएं और नैब की नुमाइंदगी करते रहें। इनको बताने के लिए कुछ नहीं था, जिसकी वजह से आज की रिजल्ट आपके सामने आई है। सही, अब अवामी इश्यूज से फोकस जो है वो नैब की अदालतों और नैब के फोकस ज्यादा हो रहा है, और टॉक शोज में भी माजिद के साथ खुद इसमें बात करें कि इसमें हम बहुत ज्यादा खबरों में भी हिस्सा सबसे ज्यादा वही चीजों का हो रहा है, टॉक शोज में भी वही ज्यादा बात हो रही है, और अवामी इश्यूज शायद वो कहीं पर से पुष्ट नजर आ रहे हैं। दोनों अहबाब हमारे साथ हैं, चौधरी साहब भी और धामरा साहब भी। हमें एक ब्रेक लेना नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद बात होती है। जी, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में। और आज वजीर ख़जाना असद उमर ने
8 माह के बाद इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़े की वजूहात जो वो बता रहे हैं और कुछ चंद दिनों से पहले जो मामलात चल रहे थे, लेकिन ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा जिस आदमी की तैयारी थी, जिस आदमी के बारे में कहा गया कि इन्होंने भरपूर तैयारी कर रखी है पाकिस्तान की मईशत को निकालने के लिए, वो सिर्फ 8 माह तक ही अपनी वजारत में रह पाए और आज वो वजारत से हट गए। वज़ीर आज़म साहब ने जैसे ही हुकूमत में आए तो उन्होंने एक लंबी चौड़ी पूरी एक मुशीरों की एक टीम बनाई ख़जाना के मामलात को बेहतर करने के लिए। उसमें तजारत के मामलात भी थे, उसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है, वो क्या चीज़ें हो सकती हैं, तमाम तर चीज़ें थी। इस पर बात भी करेंगे। हमारे साथ आजिज़ धामरा साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और हमें ज्वाइन किया इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर बराए तिजारत खुर्रम दस्तगीर साहब ने। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। ये आज असद उमर साहब का इस्तीफ़ा दे देना, लेकिन बहरहाल आज भी वो बात कर रहे थे कि बड़ी मुश्किल मईशत थी, बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी और आने वाले वज़ीर ख़जाना के लिए भी हालात आसान नहीं हैं। तो मुश्किल वजारत से निकलते हुए 8 माह उन्होंने चलाए। आपको लग रहा है कि अब कदरे कुछ बेहतरी की सूरत हाल हो जाएगी जब IMF के साथ मामला तय हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के नवीद भी हुकूमत सुना रही है? असद उमर साहब का इस्तीफा जो है वो जो हुक्मरान पार्टी की तरफ से एक वाज़े इतराफ़ जुर्म है कि पाकिस्तान की मईशत उनसे नहीं चल रही, कि उनके जो स्टार परफॉर्मर थे उनको जाना पड़ा, क्योंकि पे दर पे डिजास्टर्स हुए हैं और 5 मेजर डिजास्टर्स मेरी नज़र में जो असद उमर साहब ने किए एज, और जिम्मेदारी बहरहाल जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की भी है। एक तो फौरी तौर पर इन्हें सितंबर 2018 में IMF के पास जाना चाहिए था। खुदा जाने आज तक सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकेगी क्यों नहीं गए, क्योंकि उसके ना जाने से मामलात जो हैं वो रोज बरोज पेचीदा और गंभीर होते गए। दूसरा, इन्होंने एक पॉलिसी फैसला किया कि रुपए की कीमत में 30% जो है वो कमी की। उसका जो नतीजा ये लेना चाहते थे कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। जो अभी नंबर आए हैं मार्च तक के, 31 मार्च के, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में सिर्फ 0.2% का इजाफा हुआ। तो 30% डीवैल्यू करके मुल्क में महंगाई का सैलाब लाकर अगर सिर्फ हमने 0.2% फायदा ले रहा था तो ये तो बिल्कुल ही नाकाम पॉलिसी साबित हुई। उसके और भी कॉन्सिक्वेंसेज है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिहाज से बिल्कुल फेल हुआ। तीसरी जो चीज उन्होंने की ये की कि जो इंटरेस्ट रेट अवेलेबल होता है मुख्तलिफ कारोबार को, खास तौर पे मैं सनत की बात करना चाहता हूँ जो बैंकिंग से इनका ताल्लुक है, उन्होंने 6.5% जो मुस्लिम लीग नून छोड़कर गई थी उसको उठाकर पहले 10.25% किया, फिर 10.75% किया। उसका नतीजा क्या आया कि पाकिस्तान की जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो सनत है, जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं उसमें -3%, यानी पिछले साल के मुकाबले में 3% गिर गया है काम। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ सनत का नुकसान है बल्कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। चौथी बात जो इनकी तरफ से जो खराबी हुई, इनको 2 मौके मिले मईशत को, जो भी इनका विजन था ये ले आते सामने, सितंबर का मिनी बजट और जनवरी का मिनी बजट, और वो दोनों मिनी बजट जो थे वो मुंह के बल गिरे हैं कि हमें पता नहीं चल सका कि ये किस तरह इस मईशत को और पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। फाइनल बात जो इनकी लेगेसी छोड़कर गए हैं वो ये है कि 37% इन्होंने कट किया पाकिस्तान के जो तरक्याती अखराजात से, जिनके साथ भी लाखों नौकरियां, जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है, बहुत सारे मामला होते हैं, उन्होंने 37% कट किया, लेकिन खर्चा जो बजाय कम होने के वो 21% बढ़ गया। अब हर तरफ से जब इस तरह के फैसले हुए, खासतौर पर मैं कहता हूं जो इकोनॉमिक पॉलिसी के जो टेक्निकल डिसीजन थे, डिवैल्यूएशन के और इंटरेस्ट रेट राइज के, वो तो बिल्कुल ही जस्टिफाइड नहीं थे और वो एक उजलत में और सरासीमगी की हालत में किए गए, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। आज जो उन्होंने इस्तीफा दिया है PTI के लिए बिलाशुबा उनके लिए एक जरूर धचका उन्हें लगा है, लेकिन असल जिम्मेदारी आप अलामत असद उमर साहब को अलामत कह सकते हैं, लेकिन असल जिम्मेदारी और असल इशू जो है, जो विजन जिसकी बात असद उमर साहब ने की है, वो इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है। तो मैं नहीं समझता कि जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं कोई भी वजीर खजाना आ जाए वो किधर काम कर सकता है, क्योंकि जब वजीर आजम के जहन में क्लैरिटी नहीं है कि हमने मुल्क को किधर लेकर जाना है, और वजीर आजम जब अगर पंजाब काबीना को जाके उनसे खिताब फरमाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि पंजाब के जो वजीर हैं वो इस पर गौर करें कि मुफ्त दवाइयां कैसे देनी है, बेहतर सर्विसेज देनी है। वो ये पंजाब काबीना को उनकी हदायत हम सबको याद करने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा आप पुरानी करप्शन ढूंढे, ये आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए। तो उनकी तरजीह जो है इस हुकूमत की अवाम की खिदमत नहीं है, उनकी तरजीह जो इंतकाम नुमा एहतसाब है, उनकी तरजीह और बातें हैं, गुफ्तगू ज्यादा है, पुराने मंसूबों के ऊपर अपनी जो है वो नई फटियां लगाना है। लेकिन
जो बुनियादी मामलात थे मैनेजमेंट के, और ये सिर्फ वजारत खजाना में बहरान नहीं है, वजारत पेट्रोलियम में बहुत सीरियस बहरान आया हुआ है। और आप ये देख रहे हैं कि आपके नाज़रीन भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो वज़रा हैं वो ना कि खजाना बनना चाह रहा है, ना कि वज़ीर पेट्रोलियम बनना चाह रहा है। खुद असद उमर साहब ने भी माजरत की है कि वज़ारत पेट्रोलियम के हवाले से उन्होंने बात की। अच्छा, मैं तजारत के मामलात के हवाले से इन्वेस्टमेंट जो बात है उस पर बात करना चाहूँगा। मैं धामरा साहब से, आपने जो बड़ी अहम और की पॉइंट बताए हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, उस पर अब धामरा साहब ये बड़ी जो सिचुएशन है मईशत के हवाले से, जितना खुर्रम साहब जानते हैं शायद मैं और आप उस तरह से नहीं, लेकिन ये जो 5 पॉइंट्स बड़े अहम बताए हैं, ये तो बड़ी बुरी सूरत हाल अगले आने वाले वक्त में और जून में ये हो सकती है पाकिस्तान की, अगर ये सिचुएशन पिछले 8 माह में असद उमर साहब ये कर गए हैं और इमरान खान साहब के ये सामने कुछ हो गया। देखें, इसका इशू ये था खान साहब, उसकी टीम और उसकी पार्टी के साथ कि ये ओवर स्मार्ट जो है, ये ओवर स्मार्टनेस में चले गए। और इन्होंने, आपको याद होगा कि कहा था कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जिस इलेक्शन को मतलब बोगस करार देके इन्होंने धरना दिया, पार्लियामेंट पे हमला किया, आगे चल के उसी इलेक्शन के हवाले से इन्होंने कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें 2013 की हुकूमत नहीं मिली, क्योंकि हमारी तैयारी उस वक्त नहीं थी। अब हम फुल तैयार हैं, अब हम पिच पे खेलेंगे। तो हम और आप और पूरी कौम ये समझ रही थी कि शायद इन्होंने शेडो काबीना बना ली थी और हर इदारे के एक्सपर्ट इन्होंने बिठा लिए थे। हुकूमत आते ही इन्होंने ये इंप्रेशन दिया कि 100 दिन के अंदर हम टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम ये शायद समझे थे कि शायद इन्होंने शेडो गवर्नमेंट बनाने के बाद कुछ ना कुछ सीखा होगा, मगर इन्होंने रुपए की डिवैल्यूएशन का मुकाबला और डॉलर के बढ़ते हुई जो एक तूफान बर्पा हो गया, उसका मुकाबला किस चीज़ से किया, उससे पता पड़ गया कि हम सोच क्या रहे थे और ये कर क्या रहे हैं, मुर्गी और अंडे। इससे आप मईशत ठीक करने का जो एक कॉन्सेप्ट दिया एक प्राइम मिनिस्टर ने, इस सारी मईशत को ठीक करने के लिए और जितना बहरान है उसको कंट्रोल करने के लिए, रुपए की डिवैल्यूएशन हो या डॉलर का बढ़ना हो, इसकी पॉलिसी नहीं थी सच इनके पास। इनके पास पॉलिसी थी अंडा और मुर्गी। उस पर भी ये बात करना अभी शर्माते हैं, उस पर भी ये बात नहीं करते। और दूसरी बात, उन्होंने इंप्रेशन दिया था असद उमर साहब के लिए कि ये मेरे ओपनर हैं। अब ओपनर आउट हो गए, बाकी रहे इनका बड़े सूबे में जो वसीम अकरम था, जो ऑलराउंडर, जो इंप्रेशन दिया, वो बेचारे कह रहे थे कि मैं तो ट्रेंड ही नहीं हूं। ये रिकॉर्ड पे बात है। अब वसीम अकरम बड़े सूबे में पाकिस्तान के ट्रेंड नहीं है और वफाक में आपका ओपनर जो है वो आउट हो चुका है। इसमें कहाँ अपोजिशन ने इल्जाम दर इल्जाम लगाए या हमने कहाँ मुखालफत बराए मुखालफत की? हमने डे वन से जिन खदशात का इजहार किया, जो तनकीद की, इस पे तो आज ये ज्यादा अब आज अपोजिशन जो है वो 110% सच साबित हो गया कि ये तमाम तर चीजें थी जो अभी गिनवा रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब। अलार्मिंग सिचुएशन उस एक और बात कह रहा हूं पे छोड़ गए। जी आप बात की, मैं फिर खुर्रम दस्तगीर साहब से बात करूंगा, मुकम्मल कीजिए। मैं एक और बात कर मैं और बात कह रहा हूं कि अलार्मिंग सिचुएशन मैं और आप नहीं कह रहे, ये अपोजिशन नहीं कह रही, खुर्रम दस्तगीर साहब भी नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, हमारी बात पे यकीन नहीं करा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो अलार्मिंग सिचुएशन थी। और अपना साबका मिनिस्टर खजाना ये कह गए कि हालात ठीक नहीं होंगे और आने वाला वजीर भी नहीं कर सकेगा। ये कौम के लिए अलार्मिंग सिचुएशन, उनका अपना बंदा कह रहा है। अब वो उनको प्राइम मिनिस्टर कह के भी मुखातिब तो ये अभी बार-बार वजीर खजाना के हवाले से कुछ बातें चल रही हैं, तो उमर अयूब साहब को भी बुला लिया गया है खुर्रम दस्तगीर साहब गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए वज़ीर आज़म हाउस में। लेकिन नए वज़ीर ख़जाना के लिए जो चैलेंजेस हैं, एक तो वो मुर्गी अंडे की मईशत को तो निकाल दें, जो आपने बातें गिनवाई हैं बड़ी अहम है। उससे अगली बात जो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट के हवाले से है, जो बैरून मुल्क के हवाले से कल ही वज़ीर आज़म ऐलान कर रहे थे 50 लाख घरों की लाइन लगी हुई है इन्वेस्टर्स की। उन लाइन लगे हुए इन्वेस्टर्स का क्या सूरत हाल होगा वज़ीर ख़जाना के जाने के बाद, जब फाइनल स्टेज पे IMF के साथ मामलात हो रहे हैं, उनका फिर मुस्तकबिल क्या होता नजर आ रहा है? जी फिलहाल तो जब तक PTI की हुकूमत अपने बुनियादी मुआशी तरजीहात का तयन नहीं करती और उनको कौम के सामने नहीं लाती, तब तक तो इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। इन्वेस्टर्स, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये मुस्लिम लीग नून इनके तजर्बात कर चुकी है और उनके जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं वो बड़ी तरह खुलकर सामने है कि ये कैसे होना है। इशू इनके सामने ये है, इमरान खान साहब के सामने और जो नए वजीर खजाना आएंगे, कि उनको अब जो है इन्होंने शायद अपनी जाती कोई अनाद की वजह से जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को डिग्रेड किया, उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को। वजीर आजम साहब जो हैं
वो बैरून मुल्क जाकर एक दफा नहीं बारहा उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान तो करप्ट मुल्क है, पाकिस्तान में मामलात मफलूज हो चुके हैं, पाकिस्तान में तो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और उनका जो मुस्तकिल ये फोकस है, इनका अगर ये ख्याल है कि उनकी जो तकारीर या उनकी गुफ्तगू जो है वो दुनिया नहीं सुनती, दुनिया तो सुन रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं कि बार बार उनकी तरजीहात यही शामिल हैं कि वो पाकिस्तान को एक करप्ट और मफलूज और मनी लॉन्ड्रिंग का मरकज साबित करें, तो फिर दुनिया नहीं आएगी। और इसी की वजह से इनकी गुफ्तगू जो है उसने पाकिस्तान को FATF में भी बेहद नुकसान पहुंचाया है। मैं आपके नाज़रीन को याद करा दूं कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2013 में आई तो हम FATF का जो खराब तरीन ग्रेड है ब्लैक, उसमें थे। हम मुस्लिम लीग नून की साजदार साहब की क़यादत में पहले उसको ग्रे किया और फरवरी 2015 में हमने उसको व्हाइट कर दिया, जो उसका बेस्ट, जो दुनिया के तमाम जो बड़े सनती ममालिक हैं, हम उसको व्हाइट में लेके गए। अब सवाल यही है कि जब आप अपने मुल्क को खुद की ग्रेड करेंगे, बार बार ऐसी बातें करेंगे, बजाय ये कि इस बात पे कॉन्फिडेंस देते दुनिया को कि भाई ये देखें पाकिस्तान जो है 2013 में उसमें बहुत बड़ी दहशतगर्दी थी, वो लोड शेडिंग का शिकार था, लेकिन वो हुकूमत जिससे हमारे इख्तलाफात भी थे, वो एक मुंतखब हुकूमत जो है इन मामलात को हल करके गई है, हम उसके ऊपर बिल्ड करेंगे, हम इस मामलात को टैकल करेंगे। लेकिन ये जो उनका अनाज है और उनका जो जाती मतून करने की आदत है, उसने भी इस मुईशत को बेहद नुकसान पहुंचाया। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को अपने वज़रा को भी कुछ डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि जब उनके खुद वजीर खारजा ये कहते हैं कि जी 16 से 20 अप्रैल तक जो है पाकिस्तान के ऊपर भारत हमला कर देगा, तो जिस मुल्क पर हमला होने वाला हो उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करता। जी, ये तो बहरहाल सूरत हाल बड़ी अजीब थी। और उसके बाद जो स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल हुई है वो भी बहरहाल बड़ी अजीब थी। खुद उस वक्त के वज़ीर ख़जाना, यानी कि जो आज तक वज़ीर ख़जाना है असद उमर साहब, उन्होंने कहा कि नहीं मामलात बेहतर हो रहे हैं। एक वज़ीर ख़जाना टॉक शो में बैठ के बात कर रहे हैं कि नौकरियों की बारिश होने वाली है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं खुद कन्फ्यूजन, वो इन्वेस्टर्स के लिए कन्फ्यूजन, पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए कन्फ्यूजन, पाकिस्तान के सनतकारों, ताजरों, छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए कन्फ्यूजन, और पाकिस्तान की आवाम के लिए तो कन्फ्यूजन पैदा होगी। लेकिन जो उस कन्फ्यूजन का आज एक सबूत नज़र आया है वो है असद उमर साहब का आज इस्तीफ़ा देना। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। आजिज़ धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद था। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। हो सकता है कि कल तक एक नए वज़ीर ख़जाना का ऐलान भी हो जाए, उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं ये फिर कल से उनके चैलेंज शुरू होंगे। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।